और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करोड़ों रुपए की सौगात दी है हरियाणा को। पंचकुला से वर्चुअली उद्घाटन तमाम योजनाओं का किया गया है। 3600 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात आज हरियाणा को मिल रही है। 679 परियोजनाएं जिसका आज शिलान्यास और उद्घाटन वर्चुअली तरीके से मुख्यमंत्री कर रहे हैं। 938 करोड़ रुपए की 392 परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से। और 2688 करोड़ की लागत से 287 परियोजनाओं का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री ने पंचकुला में किया है। वर्चुअली तरीके से तमाम परियोजनाएं आज उद्घाटन और शिलान्यास इनका किया गया है। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम से यह कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है। वर्चुअली तरीके से मुख्यमंत्री यहां से ये तमाम जो बड़ी परियोजनाएं इसका उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास किया है उन्होंने। बता दें कि 114 करोड़ की लागत से तैयार हुई है महेंद्रगढ़ में सिंचाई योजना जिसका उद्घाटन हुआ है। 112 करोड़ की लागत से चरखी दादरी में शुरू की गई सिंचाई योजना का भी यहां उद्घाटन किया गया है। 100 करोड़ की लागत से बनने वाली फतेहाबाद जेल की रखी आधारशिला आज मुख्यमंत्री की ओर से। पंचकुला में 87 करोड़ की लागत से बनने वाले ट्रांसपोर्ट भवन की भी आधारशिला आज रखी गई है। तो तमाम ऐसी बड़ी परियोजनाएं हैं। लगभग जो है जितने भी जिले हैं 22 जिले, इन तमाम जिलों से संबंधित ये परियोजनाएं हैं। एक बड़ा वृहद जो है उद्घाटन और शिलान्यास आज मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है। पंचकुला से आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन तमाम परियोजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास किया है। करोड़ों रुपए की सौगात आज हरियाणा वासियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से दी गई है। 689 परियोजनाओं की सौगात दी गई है। बता दें कि ये करोड़ों रुपए की परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास और उद्घाटन आज किया गया है। 3600 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये सौगात जो है वो हरियाणा वासियों को आज मिली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम से वर्चुअली तरीके से इन तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। ये मनोहर सौगात हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना आज लॉन्च की गई है। तमाम परियोजनाएं 2688 करोड़ की लागत से शिलान्यास आज उसका किया गया है। मनोहर सौगात ये हरियाणा वासियों के लिए। बता दें कि पंचकुला में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महेंद्रगढ़ में सिंचाई योजना का भी उद्घाटन किया गया। तमाम योजनाएं जो हैं 22 जिलों से संबंधित हैं। सभी 22 जिलों से संबंधित परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मूल मंत्र को साधते हुए मुख्यमंत्री लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और आज भी हरियाणा एक, हरियाणवी एक का जो मूल मंत्र है उसके साथ मुख्यमंत्री ने तमाम परियोजनाओं का आज शिलान्यास उद्घाटन किया है। मनोहर सौगात जो है वो दी गई है। हरियाणा वासियों को 100 करोड़ की लागत से जेल की आधारशिला भी रखी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये करोड़ों रुपए की लगभग 3600 करोड़ से अधिक की ये सौगात है जो आज हरियाणा वासियों के लिए मुख्यमंत्री की ओर से दी जा रही है। बता दें कि ये वर्चुअली तरीके से तमाम शिलान्यास और उद्घाटन किए जा रहे हैं। बता दें कि लगातार ये जो आयोजन है वो चल रहा है। वर्चुअली तरीके से मुख्यमंत्री ने इन तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है। तस्वीरें आप देखिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री ने आज वर्चुअली तरीके से इस तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया है। और बता दें कि 3600 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये परियोजनाएं हैं जिसका आज उद्घाटन किया गया है वर्चुअली तरीके से। बलराम जी, मैडम ज्योति, श्री प्रवेश धीमान, श्री सुनील और मिस अलका, ये 6 जैसे आज कार्ड प्राप्त करने वाले हैं। इनको ये कार्ड दिए गए हैं। कार्ड के माध्यम से उन बसों में 1000 किलोमीटर प्रति वर्ष यात्रा कर सकते हैं। इन परिवारों को इस विषय में कोई लाभ देने की शायद सोच भी नहीं सकता होगा जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बिना किसी डिमांड के, बिना किसी गुजारिश के ये उपहार, ये लाभ उनको मुख्य धारा में शामिल करने का उनका प्रयास। धन्यवाद सर।
और ये कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत चरम पे है, बहुत बुलंदी पे है, बहुत ऊर्ध्व पे है और उससे और आगे ले जाने की चेष्टा में मैं आप सबकी तरफ से आग्रह कर रहा हूँ कि ऐसे राजनीतिक संत से जो कि हमेशा जन कल्याण की बातें सोचते हैं, उसका छोटा सा प्रमाण आपने देखा कि 600 से ज़्यादा 700 के लगभग जन कल्याण की परियोजनाएं आपको समर्पित की गई हैं, जिनका कोई शत्रु नहीं। अजात शत्रु एक साहित्यिक शब्द है जिसमें कहा गया जिसका कोई शत्रु नहीं है। मैं उसकी परिभाषा इस विषय में करता हूं कि जिसके लिए कोई शत्रु नहीं है। ऐसी शख्सियत जो यहाँ पर निर्बाध रूप से आप सबके सहयोग से, स्नेह से। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि पिछले 10 साल का हमारा अनुभव ये कहता है कि इस सरकार में जो परियोजनाएं शिलान्यास हुई हैं वो इन्हीं के द्वारा उसका उद्घाटन भी हुआ है। मेरी विनती है कि आप कृपया जो आज परियोजनाएं शिलान्यास हुई हैं उनका उद्घाटन भी इन्हीं के द्वारा हो, ऐसे प्रयास भी जरूर जारी रखिएगा, ऐसा प्रयास भी बनाए रखिएगा ताकि हम सब उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप चहुमुखी विकास कर पाएं। आदरणीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी विधानसभा अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, उनको ध्यान होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का वो व्यक्तित्व है, जब उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान एक ही लाइन में सबको निरुत्तर कर दिया था कि वो आए तो थे लेकर मेरे कत्ल की तैयारी और मुझसे सामना हुआ तो कह उठे कि दीर्घायु हो तुम्हारी। ऐसी शख्सियत मैं आप सबकी जोरदार तालियों के माध्यम से उनसे आग्रह कर रहा हूं कि महोदय आप आएं और आज के संदर्भ में हमें हमेशा की भांति अपने आशीर्वृष्टि से अभिसिंचित कृतार्थ करें। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। इतना ऊंचा हो मुकाम आपका कि सारी दुनिया में हो नाम आपका, मंजिलें खुद ब खुद चल के आए वहां जिस जगह पयाम हो आपका। जोरदार तालियां इनके लिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हरियाणा विधानसभा के हमारे अध्यक्ष माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, यहां से सभी जिला केंद्रों पर जुड़े हुए आज जो ये उद्घाटन शिलान्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसे सभी स्थानों पर मंच पर विराजमान हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और यहाँ भी मंच पर विराजमान हमारे मेयर श्री कुलभूषण जी गोयल, प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त श्री विजयवर्धन जी, पीएससीएम श्री उमाशंकर जी, हमारे यातायात और स्पोर्ट्स के सचिव श्री नवदीप विर्क जी, उपस्थित सभी सज्जनवृंद, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, हरियाणा की प्रगति का एक विशेष दिन आज मैं कहूंगा कि इस कड़ी में आज जैसा बताया गया कि कुल मिलाकर 679 ऐसे ये प्रोजेक्ट हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास आज हो रहा है। कुल लागत आज के इस कार्यक्रमों की, जो हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, ये हैप्पी योजना को मिलाकर 4223 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं जो जनता को समर्पित की जा रही है। आज का ये दिन और एक विशेषता, आज महाशिवरात्रि का दिन है और महाशिवरात्रि पर्व की भी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक विशेष महत्व का आज पूर्व दिन है और वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हमारी बहनें, माताएं बड़ी संख्या में यहाँ बैठी हैं। विशेष तौर पर मैं उनको भी इस मंच के माध्यम से पूरे हरियाणा के अपनी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसी भी देश या प्रदेश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। पिछले 10 वर्ष में पूरे देश में अथवा हरियाणा में
इंफ्रास्ट्रक्चर की नई नई योजनाएं जो हमने शिलान्यास की, उनका उद्घाटन किया। ये भी हो सकता है कि कुछ शिलान्यास हमारी सरकार आने से पहले के हुए हो, उन्होंने तो शायद पत्थर लगा के छोड़ दिया होगा शिलान्यास का, लेकिन अंतोगत्वा हमने उनका भी सबका उद्घाटन किया। और एक नई बात, आज भी जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हम कर रहे हैं, इसका उद्घाटन भी हमको ही करना है। पिछले दिनों में जन संवाद के कार्यक्रम हुए और बाद में विकसित भारत जो संकल्प यात्रा, ये यात्रा शुरू हुई। देश भर के गांव में, शहरों में, अरबाड़ में, सब जगह पहुंची। हरियाणा में भी लगभग 6,500 कार्यक्रम हुए हैं। इन सब कार्यक्रमों में भी बहुत सी मांग, बहुत सी डिमांड्स ये आई हैं। उनको सबको हमने संकल्पित कर लिया, संकल्पबद्ध कर लिया। हजारों की संख्या में वो योजनाएं भी हैं, गांव की गली से लेकर के और नेशनल हाईवे तक बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी उसमें हैं। उन सब पर भी बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है। आचार संहिता लागू होने वाली है, तो आचार संहिता से पूर्व की जितनी हमारी तैयारी थी, उनका तो आज शिलान्यास, उद्घाटन सब कर दिया है। लेकिन 3 महीने, लगभग 2.5 महीने, अब लोकसभा के चुनाव के कारण से आचार संहिता लागू हो जाएगी। निश्चित रूप से जैसे ही चुनाव समाप्त होंगे, मई अंत में अथवा जून के प्रथम सप्ताह में फिर से एक कार्यक्रम इसी प्रकार का किया जाएगा। फिर से हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं को जनता को समर्पित किया जाएगा। और ये कार्यक्रम कोई पहला कार्यक्रम नहीं हो रहा है। संयोग से जब कोविड का वर्ष आया था, उस कोविड के वर्ष ने हमको, हर एक जो संकट होता है वो कुछ ना कुछ अवसर लेके आता है। हर चुनौती के सामने कोई एक अवसर उपलब्ध होता है। तो उस चुनौती में एक अवसर आया कि बहुत चीजें ऑनलाइन, वर्चुअल, इस मोड पर हमने करनी शुरू की थी। इससे पहले भी 8 कार्यक्रम हम वर्चुअल मोड पर कर चुके हैं, उद्घाटन शिलान्यास के। आज ये 9वां कार्यक्रम है। 2020, 21, 22, 23 लगातार किए। और उन सब कार्यक्रमों की भी अगर मैं कुल आंकड़ा बताता हूं तो 1612 प्रोजेक्ट इससे पहले हो चुके हैं, जिस पर 17,203 करोड़ रुपए का खर्च पहले आया है। आज ये 9वां कार्यक्रम है। तो जब इस प्रकार की गति बनती है, उस गति के कारण से विकास होता है। विकास की दर आंकी जाती है। पिछले 10 वर्षों का केंद्र सरकार में, यानी पूरे भारतवर्ष का जो विकास दर का आंकड़ा है, वो पहले की सरकारों के समय से ज्यादा अच्छा, बढ़िया है। पहले 5%, 5.5% होता था, अब 6.7 विकास दर चल रही है पूरे देश की। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश भर की विकास दर तो 6.7% है, हरियाणा की विकास दर 8% है। हरियाणा का विकास बहुत एक, जिसको कहना चाहिए कि हमारी अच्छी गति, एक प्रसन्नता देने वाली गति हरियाणा की चल रही है। हम और प्रदेशों को भी देखते हैं, पास पड़ोस के चारों तरफ के जो प्रदेश हैं, उन सब में हमको बहुत बड़े लाभ हमारी लोकेशनल एडवांटेज के भी हैं कि अब ऐसा एरिया है, क्षेत्र है, दिल्ली के 3 तरफ हम हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत के जो लोग हैं वो भी दिल्ली जब उतरते हैं तो सबसे पहले वो हरियाणा में आते हैं। क्योंकि अगर मैं एक वाक्य बोल के हमेशा बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ, कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली के ऊपर जब उतरते हैं तो उनको जब ध्यान में आता है सारा ज्योग्राफी, तो हरियाणा दिल्ली से भी ज्यादा नजदीक उनको महसूस होता है। तो इसलिए वो हरियाणा में पहले आते हैं। गुड़गांव में पहले पहुंचते हैं, दिल्ली बाद में पहुंचते हैं। 15 मिनट में गुरुग्राम में पहुंच जाते हैं और दिल्ली के किसी मध्य में पहुंचने के लिए भी उनको 1.5 घंटा लगता है।
तो बहुत बड़ी प्रगति हमारी उन शहरों की हो रही है, दिल्ली एनसीआर एरिया में, चाहे वो गुरुग्राम हो, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे झज्जर जिला हो, सोनीपत हो, पानीपत हो, रोहतक हो, रेवाड़ी हो। और उसी के बराबर अब पंचकुला, जैसे हमारे स्पीकर साहब बता रहे थे कि पंचकुला जिला की प्रगति उसी स्पीड से, उसी पेस से हो रही है, क्योंकि यहां भी हमारा जो एयरपोर्ट चंडीगढ़ का है वो साझा एयरपोर्ट है, चंडीगढ़ भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी, सब मिला के, लेकिन फिर भी उसका लाभ हमको भी बराबर उतना ही है। उसके कारण से पंचकुला की प्रगति भी हो रही है। और एक भविष्य की नई बात आज ही, वैसे तो सबको मालूम ही है, फिर भी मैं उसको दोहरा रहा हूं। अब जो एयरपोर्ट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार में जो बनने जा रहा है, उसके कारण से हिसार और उसके आसपास के जिले, फिर उसमें हिसार है, जींद है, भिवानी है, फतेहाबाद है, सिरसा है, इन तो पंचकुला से वर्चुअली तरीके से तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से किया गया।